बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बन रही है बहुत ही मज़ेदार सी हमारे किचन में क्रिस्पी कचौरियाँ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनने वाली हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कुछ फिलिंग्स के लिए बना लेते हैं। यहाँ पर फ्राई पैन लिया है, फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने के बाद हमने डाल दी है इसमें एक पाव यानी कि 250 ग्राम कीमा। कीमा आपकी मर्ज़ी पे है, चिकन का लें, बीफ का लें, मटन का लें, जो आपकी मर्ज़ी हो। तो कीमा हमने बारीक मशीन का निकला हुआ कीमा था, और उसको हमने ऑयल में फ्राई कर लिया था। फिर हमने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, चला लिया चम्मच से। अब हमने 1 टीस्पून नमक डाला है। नमक अब अपने हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। कुटी हुई लाल मिर्च डाली है हमने 1 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर डाला है ½ टीस्पून। यहाँ डालिए चुटकी भर हल्दी, 1 से 2 चुटकी हल्दी डाली है, और भुना हुआ पिसा हुआ कुटा हुआ यानी कि बिना भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा और साबुत धनिए को और ज़ीरे को हमने तवे पे भून लिया, उसके बाद पीस लिया, और पीसने के बाद 1 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया है। उसकी वजह ये है कि इससे अंदर से कचौड़ियों में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और मैंने इसमें थोड़ी सी 2 से 3 चुटकी अजवाइन भी डालनी है, ठीक है ना। तो अजवाइन डालने से और भुना हुआ ज़ीरा और साबुत धनिया डालने से ये फ़ायदा होता है कि जब हम कचौड़ियाँ अंदर से खाएंगे ना, एक तो वो नुकसान भी नहीं करेंगी और फ़ायदा भी बहुत करेंगी, और यानी कि नुकसान नहीं करेंगी और मज़े की भी बहुत लगेंगी, खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो यहाँ हमारे पास मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने बारीक काट लिया था, और इस तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है। ये देखें कीमा हमारा पक चुका था। ये देखें अजवाइन मैं अब डाल रही हूँ, आपको दिखाना था, मुझे बताना था कि अजवाइन डालना ज़रूरी है। अजवाइन से बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी, और आपको ये फ्राई चीज़ें जो है ना नुकसान भी नहीं करेंगी, वज़न भी नहीं आपका बढ़ाएंगी, ठीक है ना। प्याज को देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। चूल्हे को हम बंद कर देंगे, और बस इसी गरम गरम कीमे में ये प्याज भी हमारी भुज जाएगी। इसको एक साइड पे रख दिया हमने। अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक बॉल लेंगे, बॉल में डालेंगे 2 कप मैदा। 2 कप मैदा लेना है हमने, और 2 कप मैदा लेना है। आप अपने हिसाब से जो भी अपने घर के कप हों वो आप सेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने डाला है इसमें 1 टीस्पून से भी कम नमक, यानी कि ज़्यादा नमक नहीं डाला है, ½ टीस्पून नमक डाला है। अब यहाँ पर मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच भर के घी। घी हमने 2 चम्मच डालना है इसके अंदर, और घी डालने के बाद, और घी को हमने थोड़ा सा पिघला लिया था, यानी कि हमने दानेदार घी नहीं डालना है, पिघला लेना है हल्का सा ना, जमा हुआ घी नहीं डालना है। अच्छे से देखिए मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमने इसको हस्बे ज़रूरत पानी डाल के आटा गूँध लिया। यहाँ मैंने हस्बे ज़ायका पानी डाल के और आटे को गूँध लिया है। आटे को हमने सख्त गूँधना है, गूँध के हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए एक साइड पे रख देना है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एक मिक्सर बनाएंगे। मिक्सर में मैंने करा है ½ कप मैंने लिया है कॉर्नफ्लावर, और ½ कप ये है हमारे पास घी, ये मेल्टेड घी है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। बेकिंग पाउडर डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने मिक्स कर लेना। अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर बन गया है कॉर्नफ्लावर का और घी का। तो अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे उठा के, 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर हमारा आटा भी रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था। अब हमने इसको निकालना है, और निकालने के बाद हमें इसके एक जैसे पेड़े बनाने हैं, यानी कि एक जैसे पेड़े यानी कि 6 पेड़े बनाना है। अगर बड़े साइज़ की कचौड़ियाँ बनानी है तो आपने 6 पेड़े एक जैसे बना लीजिएगा। अगर आपको छोटे साइज़ की बनानी हो तो फिर आप बढ़ा भी सकती हैं, यानी कि 8 भी बना सकती हैं, ठीक है ना। अब हमने पेड़े एक जैसे बना लिए हैं, बॉल एक जैसे बना लिए हैं, ढक्कन ढक के रख दिया है, यानी कि प्लास्टिक की थैली है, ये ढक के रख दी है हमने इस तरह से, ठीक है ना। तो 20 मिनट बाद हमने निकालना है। निकालने के बाद पेड़े बनाने के बाद भी ना 20 मिनट बाद निकाल कर हमने देखे ये ऐसे बड़ा सा बेल लिया है। बड़ा सा बेलने के बाद जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सर था फ्रिज में से निकाला, और इस पर अच्छे से लगा दिया इस तरह से। ये देखें मिक्सर लगाने के बाद देखें हम इस तरह से फ़ोल्ड कर रहे हैं, ये आप लोग देख ही रहे हैं कि मैं किस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से हमें बना के हमने देखिए 6 बना लिए, सबको बना लिया है। बनाने के बाद हमने प्लास्टिक की थैली इस तरह से ढक के, और हमने फिर इससे 15 मिनट के लिए रख दिया है। 15 मिनट बाद हम फिर दोबारा निकालेंगे, और फिर दोबारा निकाल के ये देखें फिर दोबारा निकाल के हमने फिर दोबारा बेलना है। मिक्सर हमारा सारा ख़त्म हो चुका था, बस हमने मिक्सर एक ही दफ़ा लगाना था, ठीक है ना। अब इसको देखें दोबारा बगैर मिक्सर के ही ऐसे ही इसको देखें इस तरह से हमने करना है, दोबारा से फोल्ड करना है, और इस तरह से करके फिर दोबारा से रख देना है, ठीक है ना। ये देखें मैंने फिर दोबारा से सारे बना के रख दिए थे, और 15 मिनट के लिए हम फिर रख देंगे हम इसको ढक के। इस स्टेप को हमें 3 दफ़ा दोहराना है। एक दफ़ा में मिक्सर लगाना है, 2 दफ़ा में मिक्सर नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो ये देखें हमारा ये तकरीबन
ये हो चुके हैं इस तरह से, ये देखें हो चुके हैं। 3 दफ़ा हमारे ये स्टेप तैयार हो चुके थे। 3 दफ़ा में ये स्टेप करना था। अब हमने चौथी दफ़ा क्या करना है, अब इस तरह से हमने छोटा पेड़ा बेलना है और बेलने के बाद हमने पानी लगा देना है चारों तरफ। अब हमने ये जो मिक्सचर है कीमे का, जो हमने तैयार करके रखा था, ठंडा कर दिया था, इसको हमने 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेना ताकि एक जैसे कचौरियों में ये भरे। और देखें इस तरह से हमने ये इसके अंदर डाल दिया है और डालने के इस तरह से देखें चारों कोने मैंने पानी से ये वो कर दिए हैं। ये देखें इस तरह से बंद कर दिए हैं। देखें जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, और दिख भी रहा है आप लोगों को कि किस तरह से मैं ये ऐसे कर रही हूँ। ये देखें इसको बंद कर दिया मैंने। बस अब हमने इसको क्या करना है, 10 मिनट के लिए रख देना है। इस तरह से सारे बना लिए हमने, 10 मिनट के लिए हम रख देंगे। अब यहाँ 10 मिनट बाद हम एक उठाएंगे इस तरह से, और हल्का सा से देखें आपने हमने पेड़ा बनाया था ना इस तरह से, तो हल्का सा चपटा भी कर देना है इसको। ये देखें इस तरह से हाथ से, ये देखें इस तरह से चपटा भी करना है। और अब हमने क्या करना है, हल्की आंच पे इसको फ्राई करने के लिए रख देना है। ऑयल हमारा नीम गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म होगा ना तो जल्दी से कचौड़ियाँ फ्राई हो जाएंगी और फिर अंदर से नहीं पकेंगी। तो यहाँ हमें हल्की आंच पे रखना है फ्राई करने के लिए। हल्की आंच पे हमने रखा था फ्राई करने के लिए। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है अगर मैं बहुत देर तक दिखाती आपको। तो इस तरह से देखिए सारी कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। नीम गर्म हमने पानी ऑयल में डाला था और कचौरियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं इस तरह से। ये देखें बहुत तेज़ ऑयल में नहीं डालना है। ज़बरदस्त सी हमारी क्रिस्पी कचौरियाँ कीमे के तैयार हो चुकी हैं। घर में बनाएं कम बजट में और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली हैं। और इस रमज़ान में तो आप लोग घर में बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। मेहमानों के लिए, अफ्तारी के लिए बहुत टेस्टी और मज़ेदार बनी थी। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। जो न्यू है देखने वाले वो लाजमी सब्सक्राइब करें। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।